हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उद्यम स्टडीज। माई सेल्फ अनुराग सिंह। जिस दिन का इंतजार अमेरिकन को बहुत सालों से था, वो दिन अब फाइनली आ गया है। एज डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड लार्जेस्ट डिपोर्टेशन ऑपरेशन इन अमेरिकाज हिस्ट्री। तो अमेरिका के अब तक के हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और इसको शुरू किया है आपके डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिससे मैक्सिको कनाडा बॉर्डर पे इमरजेंसी डिक्लेयर की और उसके बाद अपनी मिलिट्री का यूज कर रहे हैं टू डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं इन अमेरिका। नाउ आज मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो ऐसा ऑपरेशन कब स्टार्ट करेंगे टू डिपोर्ट इलीगल बांग्लादेशीज जो रह रहे हैं इन इंडिया। यहां पर आप ट्वीट देख सकते हो, व्हाइट हाउस, जस्ट एज ही प्रॉमिस्ड, प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेंडिंग ए स्ट्रांग मैसेज टू द वर्ल्ड, दोज हु एंटर द यूएस इलीगली विल फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो भी लोग यूएसए में घुस गए हैं बॉर्डर पार करके या फिर डंकी करके, उन सब लोगों को यूएसए से बाहर निकाला जा रहा है। तो इसके लिए एक यूएस में अलग से बॉडी है जिसका काम ही यही है टू डिटेक्ट दिस इलीगल माइग्रेंट्स और इनको फिर डिपोर्ट करना। इस बॉडी का नाम है यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। तो ये बॉडी हर साल ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ती है, इनको सू भी करती है, उसके बाद इनको डिपोर्ट भी करती है। पहले बैच में क्या होता है कि ये पकड़ते हैं 538 लोगों को और इनको डिपोर्ट करते हैं और इनके इस डिपोर्टेशन में इनकी हेल्प कर रहा है मैक्सिको। मैक्सिको ने अपनी बॉर्डर पे ऑलरेडी ऐसे कैंप्स बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए इनको एक ही जगह पे रखा जाए, ये पूरे मैक्सिको में ना फैल जाए, बिकॉज फिर इससे मैक्सिको की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बिकॉज ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये तो पहली बात अनस्किल्ड है, ऊपर से ये बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे इन यूएस। तो मैक्सिको चाहता है कि ये प्रॉब्लम इनके आना शुरू हो जाए, इस वजह से इन्होंने अपने साइड ऐसे कैंप्स बनाने शुरू कर दिए हैं और इसके बदले मैक्सिको चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर जो 25% का टैरिफ है वो ना लगाएं। बिकॉज जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर किया दैट ही विल इंपोज 25% टैरिफ ऑन कनाडा एज वेल एज ऑन मैक्सिको। रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज जब भी यूएस ट्रेड करता है विद मैक्सिको एंड कनाडा तो उसमें यूएस को होता है ट्रेड डेफिसिट और ये होता है अराउंड $100 बिलियन का। तो 100 बिलियन का अगर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है तो ये यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि जैसे ही वो पावर में आएंगे उसके बाद ये लगा देंगे टैरिफ। अब इन्होंने उसकी डेट थोड़ी सी बढ़ा दी है, इन्होंने अपडेट कर दी है 1 February। तो मैक्सिको चाहता है कि वो इनकी हेल्प करेंगे इन डिपोर्टेशन और इसके बदले जो ये टैरिफ है ये डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको पे ना लगाएं। नाउ जो भी ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं इसमें इंडिया के भी बहुत ज्यादा लोग हैं। इसमें इंडिया के अराउंड 18,000 पीपल हैं। 18,000 इंडियन नेशनल्स हैं जो कि यूएस में घुस गए हैं अनडॉक्यूमेंटेड, पेपरलेस। तो जब जयशंकर साहब गए थे इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसके बाद मार्को रूबियो जो कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, इन्होंने इस मुद्दे को डिस्कस किया विद एस जयशंकर और इंडिया ने बोला यस वी विल एक्सेप्ट दीज 18,000 पेपरलेस इंडियंस जो कि रह रहे हैं इस टाइम पे यूएसए में। और ये यूएसए में कहां रहते हैं? ये यूएस में डिटेंशन सेंटर में रहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2019 में 1616 लोगों को डिपोर्ट किया गया, फिर 2020 में किया गया 2300 लोगों को और इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब एक साथ 18,000 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम यूएसए। आईसीई ने ऑलरेडी इन लोगों को पकड़ रखा है, इन लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और अब इनकी डिपोर्टेशन स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज इंडिया भी चाहता है कि ट्रंप इंडिया के ऊपर भारी भरकम टैरिफ ना लगाएं। तो जो भी ये कह रहे हैं इनकी बातों को मान लिया जाए, इसी में इंडिया का भला है। ट्रंप एक चीज और किए हैं, इन्होंने क्या किया है, जो इमिग्रेशन कोर्ट है इन यूएसए
इसके 4 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को रिमूव कर दिया है। तो जो भी लोग एज इलीगली गए हैं, अगर वो कोर्ट भी जाते हैं तो भी वहां पे उनकी ठीक से सुनवाई नहीं हो पाएगी। ये किया गया है इस वजह से ताकि ये जो डिपोर्टेशन ड्राइव है ये अच्छे से चल पाए, इसके लिए कोई लीगल अड़चन ना जाए, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको रिमूव कर दिया है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन इंडिया। तो ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज ये इंडिया में आ जाते हैं, फिर उसके बाद ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे स्मगलिंग हो गई और वेरियस टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहते हैं। अभी एक रिसेंट केस हुआ है इंडियन बॉलीवुड स्टार का, सैफ अली खान का, जिनको स्टैब किया है एक बांग्लादेशी माइग्रेंट ने, बांग्लादेशी इमिग्रेंट ने। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा फिर से न्यूज में आ गया। सो इसके बाद महाराष्ट्र क्या कर रहा है, महाराष्ट्र इज एस्टैब्लिशिंग डिटेंशन सेंटर्स ऑल अक्रॉस इट्स स्टेट, ताकि जितने भी ये बांग्लादेशी आए हैं इनको पकड़ा जाए और फिर इनको डिपोर्ट किया जाए। और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है इन दिल्ली ऑल्सो। दिल्ली में भी अब जो पुलिस है वहां की वो अरेस्ट कर रही है दीस बांग्लादेशीज। तो जब से नई गवर्नमेंट बनी है इन बांग्लादेश, तब से ये चीज और ज्यादा हो गई है। और ये बांग्लादेशी सबसे ज्यादा रह कहां पे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ये रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम। सो इन सारी स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा नंबर में रह रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि और भी स्टेट्स में ये अब सेटल हो रहे हैं, जैसे आपके झारखंड हो गया, आपका झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, यहां पर ये आते हैं और यहां पे कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़ जाएंगे, एग्रीकल्चर में घुस जाएंगे, मतलब जहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर ये चले जाते हैं और फिर ये वहां जाके क्राइम्स करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर सिक्योरिटी। इस वजह से इनको अब रिमूव किया जाए। मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि इंडिया जो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन है, 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। सो हम इजीली इनको डिपोर्ट कर सकते हैं, बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, दोनों को हाथ मिलाना होगा और एक साथ मिलके इन बांग्लादेशी इलीगल्स इमिग्रेंट्स को देश से बाहर करना होगा। उसी में देश का भला है, उसी में यहां के सिटीजंस का भला है। So here you can see the article, Mumbai police crackdowns on illegal immigrants amid rising political instability and rising attacks. So this was all. जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है, who is appointed as defense secretary in new Trump government? ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल फिगर है इन यूएसए, सो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। These are your 4 options. Tell me the correct answer in the comment section. और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो सबसे पहले चाहिए तो पहला आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए, और दूसरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विद द नेम उद्गम स्टडीज। सो ये सारी चीजें आप करिए, आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।